भारत में अब 3 नहीं 5 प्रकार की होंगी सेनाएं। एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम कमांड। यह 2 प्रकार की सेनाएं भारतीय सेना में शामिल होंगी। एयर डिफेंस कमांड, मैरीटाइम कमांड क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हवाई खतरों को नाकाम करेगा एयर डिफेंस कमांड और सागर की सीमाओं की निगरानी मैरीटाइम कमांड करेगा। इस कमांड के पास हवाई दुश्मनों से हथियारों प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। एयर डिफेंस कमांड की कमान एयरफोर्स के 3 स्टार अफसर के हाथ में होगी। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सेना भी अलर्ट मोड पर है। सीडीएस बिपिन रावत ने मैरीटाइम कमांड और एयर डिफेंस कमांड की स्थापना का ऐलान किया है। मैरीटाइम कमांड सागर के खतरे को देखते हुए तो एयर डिफेंस कमांड एयर स्पेस की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हुआ हमला ताजा उदाहरण है। नई तकनीक सुरक्षा में सेध लगाने के लिए आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर डिफेंस कमांड की जिम्मेदारी सभी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन अन्य हवा में खतरा पैदा करने वाले उपकरणों की निगरानी होगी। इस तरह हिंद महासागर में दूसरे देशों की धमक बढ़ने के पहले हमको अपनी सीमाओं को मजबूत करना होगा। मैरीटाइम कमांड की स्थापना का उद्देश्य भारत के सागरीय क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी करना है। सीडीएस ने बताया कि 15 अगस्त से एयर डिफेंस कमांड काम करना प्रारंभ कर देगा। यह भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के संसाधनों को नियंत्रित करेगा। इस कमांड के पास हवाई दुश्मनों से हथियारों प्रतिष्ठानों सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। एयर डिफेंस कमांड की कमान एयरफोर्स के 3 स्टार अफसरों के हाथ में होगी। जनरल रावत ने कहा कि एयर डिफेंस कमांड का दायित्व वायुसेना के अड्डों की सुरक्षा करना होगा। यह कमांड लड़ाकू हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन पर विशेष ध्यान रखेगा। यह एयर डिफेंस कमांड 15 अगस्त से कार्यरत होगी। इसका नेतृत्व वायुसेना के 3 स्टार अधिकारी के पास होगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड भारत का पहला समुद्री थिएटर कमांड होगा। मैरी थिएटर कमांड 7516 किलोमीटर लंबे समुद्री तट, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र और 1382 द्वीपों में निगरानी रखेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक फुटप्रिंट का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। 350 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ साथ चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है। यह मैरी थिएटर कमांड पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, त्रिसेवा अंडमान निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर पूर्वी नौसेना कमान, वाईजैक और दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम को मिलकर बनाई जाएगी। मैरी थिएटर कमांड का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना और सेना तटरक्षक बल की संपत्ति को एकत्रित करना है। यह पहला भौगोलिक थिएटर कमांड है जो अब तक की सबसे बड़ी सैन्य पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। अंडमान और निकोबार में अब सीएनसी स्तर का पोस्ट नहीं होगा। यह एक प्रोटेस्ट कमांडर की अध्यक्षता में होगा जो पूर्वी नौसेना कमान की सीएनसी को रिपोर्ट करेगा। पूर्वी नौसेना कमान ने एमटीसी को रिपोर्ट करेगी। गौरतलब है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भूमि सीमाओं के लिए भी इस तरह के थिएटर कमांड लॉन्च किए जाएंगे। भारत में वर्तमान में 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। इसमें सेना के 7 कमांड्स हैं, नौसेना के 3 कमांड और भारतीय वायुसेना के 7 कमांड शामिल हैं। 1999 कारगिल युद्ध के बाद केवल 2 मौजूदा ट्राई सर्विस कमांड सामने आए हैं। अंडमान और निकोबार कमान को अक्टूबर 2001 में एक भौगोलिक कमान के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि परमाणु शास्त्र कमान जनवरी 2003 में अस्तित्व में आई। 3 सेवाओं के बीच एकीकरण सुनिश्चित करना सीडीएस की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।